नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज अपडेट विद पीसी। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे मोदी जी के नए घर के बारे में। पूरा देश कोरोना के कारण रुक गया है, सांसें रुकी पड़ी हैं, लेकिन मोदी जी का जो नया घर है सेंट्रल विस्टा, उसका निर्माण नहीं रुका है। तो इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि सेंट्रल विस्टा क्या है, इसको लेकर क्या आलोचनाएं हो रही हैं, सरकार को किस तरीके से घेरा जा रहा है। सारी न्यूज इस रिपोर्ट में आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र, जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही पुनर्विकास परियोजना है। सांसें थम गई लेकिन प्रोजेक्ट नहीं थमा। कोविड-19 महामारी के बीच भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी है। लॉकडाउन के बीच भी सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बुधवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम स्थगित करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार करने में असमर्थता जताई थी। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर कहा था कि जज उपलब्ध नहीं है और मैं किसी भी जज को मजबूर नहीं कर सकता। दवाइयों की कालाबाजारी, अप्रैल में चरम पर बेरोजगारी, विदेशी मदद एयरपोर्ट पर अटकी है, राजा जी का नया घर बन रहा है, देश में सरकार कहां है और कौन चला रहा है। ये सारे के सारे जवाब हैं हिंदुस्तान की जनता के। हिंदुस्तान की जनता आज प्रधानमंत्री जी से ये पूछ रही है, उनके ये सवाल हैं कि आखिर सांसें थम गई, फिर ये विस्टा प्रोजेक्ट क्यों नहीं थमा। क्या विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिसंबर 2022 तक तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री का नया आशियाना, लॉकडाउन में भी कंस्ट्रक्शन जारी। प्रधानमंत्री का नया आवास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जा रहा है। देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन जारी है। प्रोजेक्ट को पर्यावरण संबंधी तमाम मंजूरियां मिल चुकी हैं और आवश्यक सेवा अधिनियम में रखा गया है, लिहाजा यहां निर्माण कार्य नहीं रोका गया है। सरकार की हरी झंडी, विपक्ष के ऐतराज के बावजूद सरकार ने इसे हरी झंडी दी थी। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन का सख्ती से पालन करने के आदेश है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो बिल्डिंग्स अगले साल तक बनकर तैयार होंगी, उनमें प्रधानमंत्री आवास शामिल है। फिलहाल प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग पर रहते हैं। यूपीए सरकार के दौर तक इसे 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था। उपराष्ट्रपति और एसपीजी का हेडक्वार्टर भी अगले साल दिसंबर तक जो नई बिल्डिंग्स तैयार होंगी, उनमें प्रधानमंत्री आवास के अलावा उनकी सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का हेडक्वार्टर भी शामिल है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक एग्जीक्यूटिव एनक्लेव भी इसी दौरान बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में उपराष्ट्रपति का आवास भी शामिल है। ये अगले साल मई तक तैयार हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर 13,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्लान के मुताबिक प्रोजेक्ट में 46,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। विपक्ष का विरोध, विपक्षी दल नए संसद भवन, सरकारी ऑफिस और प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का विरोध करते रहे। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट का यह कहते हुए विरोध किया कि महामारी के दौरान इसको रोक दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इस दौरान हॉस्पिटल की परेशानी है, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं की किल्लत है। प्लान के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली में सरकारी इमारतें और कुछ आवास बनाए जाने हैं। इसके लिए राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का 4 किलोमीटर का क्षेत्र चुना गया था। पिछले दिनों राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को गैर जरूरी बताया था। सरकार ने यह कहते बचाव किया कि पुरानी इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल या लैंड यूज रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है। क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन और आगे अगर हम बात करें इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारतों को वैसा ही रखा जाएगा। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनेगा। ये 13 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस जमीन पर अभी पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है। नए संसद भवन में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत बनेगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। 15 एकड़ में बनेगा नया पीएम हाउस।
मंत्रालय का साझा केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन सहित कई अन्य इमारतें भी गिराई जाएंगी। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट में CPWD केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के हालिया प्रस्ताव के मुताबिक प्रधानमंत्री के नए आवासीय कॉम्प्लेक्स में 4 मंजिला 10 इमारतें होंगी। प्रधानमंत्री के नए आवास को 15 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। ये थी आज की रिपोर्ट विस्टा जो सेंट्रल है उसके बारे में। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे न्यूज़ अपडेट विद PC। थैंक यू।